बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। दफा 370 एक बच्चा था जिसको बच्चों की तरफ पाला जा रहा था और यह भी कहा गया था कि 370 हटाई जाएगी और उसके बाद खून की नदियां कश्मीर के अंदर बहेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये मुल्क के दाखिला वजीर अमित शाह ने आज हरियाणा के अंदर एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा। अमित शाह ने कहा और जोर देकर कहा कि 370 एक ऐसा बच्चा था जिसे कांग्रेस बार बार पाल रही थी, लेकिन जब से दूसरी बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने 5 अगस्त की तारीख को एक तवारीख रकम की और इस बच्चे यानी 370 को ही हटा दिया। उन्होंने कहा कि फिर यह भी कहा गया था कि अगर इस धारा को हटाएंगे, इस एक्ट को हटाएंगे, इस कानून को हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन कहीं से भी किसी ने कोई कंकर तक नहीं चलाया। दाखिला वजीर ने यह भी कहा कि मुल्क की सरकार जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने ये ठान ली है कि जो जम्मू कश्मीर की सरहदें हैं या मुल्क की जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ का काम भी उन्होंने अपने सेना, अपने फौजों के साथ हाथ में लिया हुआ है। दाखिला वजीर आज हरियाणा के अंदर एक रैली से खिताब कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर का 370 भी चला। धारा 370 इतने सालों से अनरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और राहुल बाबा भाषण करते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद ही होगा कि अब जिन घरों के अंदर, जिन मकानों के अंदर मिलिटेंट्स होते हैं और अब उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सीज की जाती है। और इसी तरह से पुलिस ने अवंतीपुरा में खुसूसी अदालत के हुक्मनामे की तामील करते हुए इलाकाई मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, गांव के मुअज्जिज़ीन की मौजूदगी में एक रिहायशी मकान को कुर्क कर दिया है। अवंतीपुरा पुलिस के एक बयान के मुताबिक घर के मालिक आजाद अहमद तेली को पुलिस थाना अवंतीपुरा के एक केस में गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ यूएपीए की दफा 19 के तहत मिलिटेंटों को जानबूझकर पनाह देने के इल्जाम में चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें कालाधन तंजीम का चीफ कमांडर भी शामिल था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज नाइको उर्फ जुबैरुल इस्लाम के घर को भी यूएपीए की दफा 33 के तहत अटैच किया गया था। लीडर मोहम्मद यासीन मलिक के एयरफोर्स और रुबिया सईद अगवाकारी मामलों की आज जम्मू की टाडा अदालत में पेशी हुई है। इस दौरान अदालत ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करके मामले की अगली समाअत 14 दिसंबर को मुकर्रर की है। इस हवाले से सरकारी वकील मोनिका कोहली ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि रुबिया सईद केस में 2 गवाहों ने मुलजिम अली मोहम्मद मीर की शनाख्त करते हुए अपनी गवाही रिकॉर्ड कराई है। सरकारी वकील का कहना है कि रुबिया सईद मामले में मुलजिम की गवाहों के जरिए शनाख्त होना एक बड़ी पेशरफ्त है। अलबत्ता एयरफोर्स मामले में गवाह अदालत के अंदर नहीं आए थे।
RC7 एंड RC1 एयरफोर्स केस एंड रुबैया सैयद किडनैपिंग केस। और उसमें रुबैया सैयद वाले केस में 2 विटनेसेस आई थी, जिनमें से दोनों ने अली मोहम्मद मीर एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया है, शिनाख्त की है उनकी। और अब नेक्स्ट डेट उसमें केसेस में डली है 7 दिसंबर। उसमें विटनेस आज आई नहीं थी, अब उसमें भी नेक्स्ट डेट 7 दिसंबर है। कितनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये देखते हैं आप इस? देखिए, केस प्रोसीडिंग तो चल रहा है और विटनेसेस आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं एक्यूज्ड को। दैट इज अ पॉजिटिव साइन एंड वी होप दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड सून। आज इधर बात सियासत की। कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में इसलिए इंतखाबात नहीं करा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम उन्हें कारगिल की तरह लखनपुर से बाहर करेंगे। वकार रसूल वानी आज जिला बारामूला में पार्टी वर्करों के इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत है और यहाँ कांग्रेस का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के तहत ही पार्लियामानी इंतखाबात लड़ेगी और ये अलायंस जम्मू कश्मीर की सभी पार्लियामानी नशिस्तों पर जीत दर्ज करेगी। वकार रसूल वानी का यह भी कहना था कि ये अलायंस फिलहाल लोकसभा इंतखाबात के लिए है और जो विधानसभा यानी असेंबली के जो इंतखाबात है उसमें बाद में तबादुला ख्याल किया जाएगा। अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे। इतना ये हुजूम है वर्करों का, ये सारी फोर्स जो भी कैंडिडेट होगा इंडिया अलायंस का उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे उसको और पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। यही तो फौज है जो अंदर बैठी थी, यही तो मोर्चों में लड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। देखो, इलेक्शन तो 2018 में डिसॉल्व हुई है सरकार, 6ठा साल हो गया गवर्नर रूल को। रोज बीजेपी जो है इलेक्टोरल रूल्स का जो है एक्सटेंशन करती है, रोज नया नया ऑर्डर निकालती है। इनको इलेक्शन करने से डर रहे हैं क्योंकि ये बैक फुट पे हैं। इनको पता था कि म्युनिसिपल इलेक्शन पूरे जम्मू प्रोविंस में हारेंगे क्योंकि कश्मीर में तो इनका कुछ नहीं है। जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी ने इनको वही पहुंचाया है जहां हमें बड़ा अफसोस है। टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज्यादा काम करे जमीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहां पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने एक जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी खत्म की। अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर वो कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ टारगेट किलिंग में, क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने। इधर जम्मू के किसानों का अभियाना माफ करने का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर रमन बला ने कहा है कि जहां एक तरफ सरहदों पर हालिया फायरिंग के वाक़ात से जम्मू के किसानों में खौफ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अभियाना वसूलने का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू का किसान काफी मुश्किलात से जूझ रहा है और सरकार किसानों को कोई राहत फराहम नहीं करती है। उन्होंने मुल्की व जम्मू व कश्मीर सरकार से अपील की है कि वो इन किसानों का अभियाना माफ करें। अभियाना जो था जिसको पिछली सरकार ने खत्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियाना को लेके इरिगेटेड लैंड पे फिर दोबारा, और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करे और अभियाना जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करे। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता के नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत मिले। नाज़रीन, खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादिया कश्मीर में आज और कल पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब होने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे का कहना है कि जम्मू व कश्मीर में आज और कल मौसम जुज़वी अबरालूद होने के साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।
जबकि 7 और 8 नवंबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दो और 3 के बीच में एक लाइट स्पेल होगा, खासकर पहाड़ी इलाकों में। बाकी थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है आज तक आफ्टरनून में, और उसके बाद 7-8 के बीच में थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल, और 9-10 के बीच में भी थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है इसमें। बाकी मैदानी इलाकों में वेदर अभी यूं का त्यों रहने वाला है, बीच बीच में जो है थोड़ा सा अबराल हो सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है अप टू 10th नवंबर तक। अभी फिलहाल वेदर, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो फिलहाल हार्वेस्टिंग हो, उसके बाद सेफ स्टोरेज हो, शाख तराशी हो, जिसको प्रूनिंग ऑफ ब्रांच कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वेदर जो है अभी फिलहाल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। बात स्कूलों की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने कहा है कि अभी कश्मीर में सरमाई तातीलात का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम ठीक है, यानी दर्जे हरारत भी मनफी नहीं है, लिहाजा अभी स्कूलों में सरमाई छुट्टियों का कोई न मंसूबा है और न इम्कान है। वैकेशंस जब मौसम, आप समझते हैं, मौसम जब खराब हो जाएगा, वी हैव टू कवर 210 to 220 इंस्टीट्यूशनल डेज फॉर पर एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। तो वो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए। इफ वेदर परमिट्स, तो अभी वेदर ठीक है, माइनस नहीं हुआ। प्री क्लासेस, देखिए, वी कंडक्ट दोज क्लासेस जब भी जहाँ भी हमें लर्निंग गैप की कमी होती है, वी आइडेंटिफाई दोज लर्निंग गैप एंड वी ट्राई टू ओवरकम दोज गैप्स। शाहराह, सड़कों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि उधमपुर रामबन सेक्शन पर 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। वजीर ने पहाड़ों और नदियों से गुजरती शाहराहों की 4 तस्वीरें भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर शेयर की हैं। उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने 4 लेन रामबन वायाडक्ट की तामीर कामयाबी से मुकम्मल की है। ये एक काबिल जिक्र कारनामा है, जिसकी लंबाई 1.08 किलोमीटर है। गडकरी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 328 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो नेशनल हाईवे 44 के उधमपुर रामबन सेक्शन में वाक़ा है। यह वायाडक्ट 26 स्पेन पर मुश्तमिल है और इसके साख्ती डिजाइन में कंक्रीट और स्टील ग्रिड्स का इस्तेमाल है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वायाडक्ट की तकमील से रामबन बाजार में ट्रैफिक की भीड़ नुमाया तौर पर कम हो गई है, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त में आसानी हुई है। वजीर ने मजीद कहा कि ये यादगार कामयाबी न सिर्फ इलाकाई इक्तिसादी खुशहाली को आगे बढ़ाएगी, बल्कि एक आला दर्जे की सयाहती पनाहगाह के तौर पर इसकी रगबत को भी बढ़ाएगी। नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 27 दिन तक जारी रहने वाली जंग के बायस आलमी मार्केट बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और खासतौर पर सोने के नरक आसमानों को छू रहे हैं। 27 दिनों में 1 ग्राम में 400 रुपए का इजाफा हुआ, यानी 10 ग्राम में 4000 रुपए का इजाफा हुआ है, जो हालिया दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा है। कश्मीर के गोल्ड डीलर्स परेशानी के शिकार है, क्योंकि शादियों के सीजन में भी खरीदारी के लिए लोग बाजारों की तरफ भी देखना पसंद नहीं करते हैं। गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद रातर ने कहा है कि हमारी मार्केट में मंदी छाई है, क्योंकि जंग ने हमारे कारोबार को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। जंग शुरू होने से पहले रेट ठीक थी, सुटेबल थी। अब इसमें उस वक्त 5800 रुपये पर ग्राम था 24 कैरेट। जब जंग शुरू हुआ, आज की रेट है 6200 पर ग्राम। हिसाब जाहिर है कि 400 रुपया ग्राम में बढ़ गया। जितने ये जंग आगे जाएगा, उतनी रेट हाई हो जाएगी। तो कोई उम्मीद नहीं कि रेट नीचे आए। हाँ, अगर अल्लाह करे जंग बंद हो जाए तो रेट अपनी जगह पर आने की उम्मीद है। अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, इस
से जो रेट बढ़ने से हमारा कारोबार भी बहुत मुतासर हो गया। आप देखिए, आप चेक कर लीजिए हमारे दुकानों में, मार्केट में आप चेक करके देखिए, गाहक नाम की वहाँ कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। गाहक यही सोचता है कि रेट हाई हो गया, अब इंतजार करेंगे नीचे कब आएगा, हम शॉपिंग कर लेंगे। तो इस सूरत में काम पर भी बहुत असर पड़ता है। अल्लाह से यही दुआ है कि जंग बंद हो जाए ताकि सारे अपने कारोबार करें, हम भी अपने कारोबार पर लगे, रेट सेटेबल आएगा। सोईबुग बडगाम में जहां 4 साल कबल कॉलेज की तामीर के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी, वहीं पर 2 साल कबल इस कॉलेज की संग बुनियाद रखी गई थी। ताहम 2 साल के बाद भी इस कॉलेज इमारत का प्लिंथ अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने कई बार इस सुस्त रफ्तारी से चलने वाली काम के हवाले से आला हुक्काम को आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। उन्होंने अब इस कॉलेज की तामीर का काम तेज रफ्तारी से बहाल करने की आला हुक्काम से मांग की है। The amount which was already sanctioned to it, it has been spent, but what the second spell was, I have heard, I have come to know that has been diverted to something, some other public work. Wherever, I don't know, in wherever to in Badgaam. तो उस हवाले से काम रुका पड़ा है। धीरे 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 4 साल का ये काम है। अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ इस वक्त डिग्री कॉलेज हाउसड है, वो है ये हायर सेकेंडरी बडगाम में एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें उसका एक सेशन पहला सेशन निकलने वाला है और हमारा फाउंडेशन स्टोन भी नहीं पड़ रहा है असली डिग्री कॉलेज बिल्डिंग की। तो अंदाजा लगा लीजिए, और अगर इस विथ सच अ स्लो पेस, इफ द वर्क विल गो ऑन, इट विल टेक एट लीस्ट 2030 तक तो इसकी फाउंडेशन स्टोन नहीं डल सकती है। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, चाहे रमसा है, एजुकेशन है, वटएवर हायर एजुकेशन है, जो भी हैं, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी अवाम की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम बडगाम की तरफ से मेरी उनकी नवाजिश रहेगी और मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस काम की तरफ तवज्जो दें, और जो भी पैसा इसको ज़रूरत है, अगर मुझसे कहा जाए तो इनफ। चलिए, डिग्री कॉलेज का जो पैसा था, मंजूर शुदा पैसा, उससे दूसरे कामों में डाइवर्ट किया गया है, ये सोईबुग बडगाम के लोगों का कहना है। इधर जम्मू में आज महकमा आपाशी में काम करने वाले डेली वेजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क़यादत पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो साल भर से अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस जमात से कोई भी लीडर ना उनके मसाइल हल करने के लिए तैयार है और ना ही किसी ने कोई दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने उन्हें मुस्तकिल करने की एक बार फिर से मांग दोहराई है। आज के दौर की बात देखो, हमारे तक ये बीजेपी के जो विधायक हैं ना, जिनको हमने वोट दिए हैं 2 दफा, ये कुर्सियों पे बैठे हैं, राज कर रहे हैं। आज हमको 454 दिन हो गया लगातार जहां बैठे हुए, और प्रशासन का मंत्री तो दूर, इनका कारपोरेटर तक हमारी सुध लेने नहीं आया। ये तो राज है। ये बोलते हैं जी बहुत अच्छा राज, 9 साल बेमिसाल। भाई 9 साल तो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर तो जब के ये डेली वेजर हमारे लगे हुए हैं, 28 साल लगा दिए हैं, अत्याचार ही हो रहा है। जैसे कल व्रत था, व्रत के समय कोई पैसा ही नहीं, पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती भाई। हम लोग डेली वेजर मांग क्या रहे हैं, ये कोई बताए। डेली वेजर जब से ये एजिटेशन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से, या अपने लीडरों से, या ये लोग जो अपने डोगरों की। इधर पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर सोपोर के चकरोडी खन इलाके के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। चकरोडी खन इलाके में सैकड़ों खवातीन सड़कों पर निकल आई थी और रोड को ब्लॉक करते हुए महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तलका महकमे ने उनकी जरूरियात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। उन्होंने अब आला हुकाम से
अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। टैंकर पे त्रेश बना वक्त पे कहें गई फिर गई वरी ग तम सिर्फ कर कॉल सबस कॉल मगर गसान वुनिक तान यह खबर कत्या धरना दीत परस दित धरना गई दफ्तर गए बड़न बड़न अफसरन कसै कर मंडी हो टाँगी ग चलो मंडी हो मगर आज कर गौर कहें दिन आब सह आब परमानेंट आब गाड़ वाड़ जरूरत। उधर सुरनकोट मेन टाउन के लोगों ने भी शिकायत की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकाश मलिक से बात करते हुए कहा कि कस्बा सुरनकोट में कई पाइपलाइनें लीकेज होने की वजह से न सिर्फ पानी जाया होता है बल्कि कई इलाके पानी के साफ पानी से महरूम रहते हैं। कस्बा सुरनकोट के लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुदाखलत की अपील की है। कई दिनों से जो है सुरनकोट टाउन के अंदर जो है आपने देखा कि काफी बड़ा लीकेज जो है वो चल रहे हैं। बाजार के अंदर भी काफी बड़ा लीकेज है। मेहता गली में आप देखिए लीकेज है, मनाज मल्ला टैंक के पास देखिए लीकेज है, मंदिर गली में देखिए लीकेज है। ऐसे टाउन के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो पानी लीकेज हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बार बार इश्यूज हमने एसडीएम सुरनकोट के सामने भी लाए, एडब्ल्यू साहब के सामने भी लाए और एक्शन साहब के सामने भी ये इश्यूज हमने लाए कि फौरी तौर पर जितनी भी है जो लाइन डैमेज है उनको रिपेयरिंग जो है की जाए ताकि लोगों को जो है वो पीने का पानी मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे भाई कि आप देखिए कि अगर टैंक से पानी 2000 लीटर निकलता है तो मेन जो जहां पर बड़ा टैंक है वहां 500 लीटर ही पानी पहुंचता है। अगर ये पूरा सिस्टम ठीक किए जाए तो सुरनकोट के टाउन के अंदर किसी किस्म का क्राइसिस पानी के जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है आज आप गांव के अंदर देखिए कि हर जगह पे नल जो है वो लग रहा है, लाइनें जो है ट्रक भर के जो है वो पाइपें जा रही हैं। लेकिन सुरनकोट टाउन के अंदर आप देखिए मेरे भाई कोई भी ऐसी स्कीम जो है अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। अगर स्कीम होती तो आज 50 साल पुरानी पाइपें हमारे मोहल्ले में नहीं होती। कोई भी मोहल्ला आप ले लीजिए, कोई भी वार्ड ले लीजिए। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।